हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कई सारे पैनल हमारे को देखने को मिलते हैं, अलग अलग फॉल्ट भी हमारे को देखने को मिलते हैं। तो आज हमारे पास जो फॉल्ट है वो इनोलेक्स का पैनल है, जिसके अंदर प्रॉब्लम है, नो पिक्चर कंडीशन में है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल जो लगा है तोशिबा के सेट में लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको मॉडल नंबर इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसका मॉडल नंबर है 40AL10E। तो ये जो सेट है ये हमारा 40 इंची का सेट है और इसके अंदर नो पिक्चर कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है और जो इसका अंदर टीकोन है वो इस तरीके का टीकोन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इनोलेक्स कंपनी का इसके अंदर टीकोन लगा हुआ है। और ये जो है इसका टीकोन का जो मॉडल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अभी दोस्तों इसके अंदर क्या कंडीशन है, सबसे पहले हम इसको पावर देते हैं और पावर देने के बाद अगर हम इसको चेक करते हैं तो क्या कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेट हमारा ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर नो पिक्चर की कंडीशन है, यानी कि इसके अंदर पिक्चर नहीं आ रही है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो किस तरीके से हम पैनल को चेक करते हैं, ये आपको मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल इस टीकोन के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे को सबसे पहले बेसिक सारी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी, तभी हमारे को कन्फर्मेशन होगी कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर है। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ग्राउंड में लगा लिया। तो सबसे पहले हम इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये सप्लाई हमारी जाती है डीसी टू डीसीआईसी के अंदर। सभी टेक्नीशियन को पता होता है ये सारी चीज़ें कि ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई डीसी टू डीसीआईसी में जाती है। अब ये डीसी टू डीसीआईसी का काम होता क्या है कि ये आईसी सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट बनाती है, जिससे कि हमारा टीकोन आईसी ऑन होती है। तो दोस्तों इस आईसी के अंदर क्या होता है, एक बक कन्वर्टर होता है। तो बक कन्वर्टर के द्वारा होता क्या है, सबसे पहले 3.3 वोल्ट हमारा आउट होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो यहाँ पे आउट हो रही है और इस कॉइल के द्वारा ये जो जाती है हमारे टीकोन आईसी के अंदर जाती है। अब ये टीकोन आईसी को जो है एक वोल्टेज और चाहिए जो हमारी 1.8 होती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट इनपुट ले रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा वोल्टेज आउट कर रहा है 1.2 वोल्ट। काफ़ी टीकोन आईसी जिसमें 1.8 जाता है, किसी में 1.2 जाता है, किसी में 1.5 जाता है। तो अलग अलग टीकोन में अलग अलग वोल्टेज हमारे को देखने को मिलती है। अभी ये जो वोल्टेज है ये हमारे टीकोन आईसी के अंदर जा रहा है, यानी कि टीकोन आईसी हमारी एक्टिव हो चुकी है। तो टीकोन आईसी का काम क्या है, ये यहाँ से इनेबल वोल्टेज जो है हमारी डीसी टू डीसीआईसी को भेजती है। तो डीसी टू डीसीआईसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी बूस्ट वोल्टेज बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है ये हमारा 11-12 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है और ये है हमारा सोर्स। और अगर मैं यहाँ पे ड्रेन पे देखता हूँ तो ड्रेन पे मेरे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि मेरे को यहाँ पे मिली वोल्ट में वोल्टेज मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गेट पे देखते हैं तो गेट पे हमारा जो वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज है, यानी कि गेट भी हमारा हाई हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है कि ये हमारा मोसफेट वोल्टेज को आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारा पी चैनल का मोसफेट होता है। ये इसी तरीके से बिहेव करता है। जब तक इसका गेट लो नहीं होगा तब तक हमारा वोल्टेज आगे पास नहीं होगा, तब तक हमारी अदर वोल्टेज बनना स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों अभी क्या है कि इसके अंदर बेसिक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो नहीं बन रही है, यानी कि एवीडीडी वोल्टेज सबसे पहले हमारे को इसके अंदर बनानी होगी, तभी हमारा ये सेट प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो अभी हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो हमारी आईसी है, इस आईसी से अगर हम देखते हैं इस आईसी पे इनेबल पिन कौन सी है, तो इनेबल पिन हमारे को इसके सीमेटिक में पता लगता है, क्योंकि इसका जो डायग्राम होता है बिना डायग्राम के हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जब तक आपके पास डायग्राम प्रॉपर तरीके से नहीं रहता। तो अभी क्या है कि मैंने इसको डायग्नोस करा है, तो इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इनेबल का जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए।
तो अभी क्या है कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी DC to DC IC काम नहीं करेगी, क्योंकि ये जो टीकॉन IC है, ये टीकॉन IC इनेबल वोल्टेज DC to DC IC में भेजती है, और DC to DC IC तभी हमारा वोल्टेज को बूस्ट करना, यानी कि पल्स को जनरेट करना स्टार्ट करेगी, तभी हमारा ये बूस्ट सर्किट एक्टिव होगा। अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो सर्किट है ये हमारा बूस्ट सर्किट है, और ये जब ही एक्टिव होगा जब इसके इनेबल पिन पर इनेबल वोल्टेज आएगी। तो फ़िलहाल क्या है कि अभी ये इनेबल वोल्टेज नहीं आ रही है। तो देखिए क्या होता है, कई बार इस कंडीशन में हमारी टीकॉन IC से भी दिक्कत आ सकती है, तो हमारे को टीकॉन IC रिप्लेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि IC देखिए क्या होता है कि ये हमारा एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इस सर्किट के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं, और कई बार कोई सेक्शन काम करना बंद कर देता है, और काफ़ी सारे सेक्शन काम कर रहे होते हैं, कोई एक आध काम करना बंद कर देता है, तो पूरी IC हम बदल नहीं सकते। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या है, एक सेल्फ इनेबल दे के चेक करना होगा कि क्या कंडीशन इसके अंदर बनने वाली है। और सेल्फ इनेबल देने के लिए दोस्तों आप कहीं से भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो DC to DC IC है, इसका जो सर्किट है वो सर्किट को रीड करने के बाद ही हमारे को ये सारी चीज़ें कंफर्म होगी। तो जब भी आप हमारे ट्रेनिंग लेते हैं तो हम ये सारे सर्किट आपको प्रोवाइड करते हैं। DC to DC के सर्किट हो गए, और अदर ICO के जो भी सर्किट होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। तो अगर आपको LCD LED TV रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के अंदर हम आपको कंप्लीट पैनल रिपेयरिंग, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंप्लीट लेवल पे ट्रेनिंग आपको देते हैं। तो चलिए अभी क्या है कि हम आप यहाँ पे क्या है सेल्फ इनेबल दे के चेक करेंगे। तो सेल्फ इनेबल देने के लिए सबसे पहले हमारे को यहाँ पे एक जंपर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से लेके और यहाँ पे एक जंपर लगा के ट्राई करूँगा। तो देखते हैं कि हमारी जो DC to DC IC है वो वर्किंग में आती है या नहीं आती है। तो ये हमारे को पता चलेगा जब हम यहाँ पे जंपर लगाएंगे। तो चलिए अभी मैंने क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप, जंपर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो जंपर लगाया है ये एक सेल्फ इनेबल दिया है, ताकि अभी जो है टीकॉन IC का कोई काम नहीं है जो कि इनेबल वोल्टेज यहाँ पे भेजने का काम करती है। तो मैंने क्या करा, अभी यहाँ पे पावर लगाई है। पावर लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट जो है परफेक्ट आ गया है। और अभी हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं सोर्स पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सोर्स पे यहाँ पे 17 वोल्ट की जो सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन रही है। और ये इसके ड्रेन पर वोल्टेज आउट हो चुकी है, पहले यहाँ पे वोल्टेज आउट नहीं हो रही थी। गेट पे मैं सप्लाई दिखा देता हूँ। तो गेट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट 13 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि गेट जो है वो लो है, जो कि सोर्स पे जो वोल्टेज आ रही है उससे कम वोल्टेज इसके गेट पे है, तभी यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ पे पास हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, सभी वोल्टेज यहाँ पे बन चुकी है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो 30 वोल्ट हमारी VGH वोल्टेज जो है परफेक्ट तरीके से बन रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो VGL वोल्टेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी वोल्टेज जो है अभी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो ये हमारी 17 वोल्ट की सप्लाई है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं VGH आ गया, और देखते हैं VGL जो पॉइंट है हमारा वो भी हमारे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे क्या है कि ध्यान से देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो V ऑफ पॉइंट जो है हमारा किधर की साइड है वो चीज़ हमारे को प्रॉपर तरीके से देखनी होगी। तो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं -7 वोल्ट की सप्लाई जो है परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है, यानी कि VGH VGL सभी वोल्टेज इसके अंदर ओके हैं। तो अभी क्या है, अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो इसका पैनल है वो ऑन हो चुका है। और अभी क्या है, ये मैपिंग की प्रॉब्लम में है, लेकिन हमारा सेट जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।